नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। पिछले 3-4 महीनों से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 7% नीचे आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो 50-60% का प्रॉफिट चल रहा था वो अभी 25-30% पे आ चुका है। तो रिटेल इन्वेस्टर के बीच में आपको पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, 10,000 15,000 के लेवल्स आने की बातें हो रही है। तो इस वीडियो में हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट क्रैश हो सकता है, अगर मार्केट क्रैश होता है तो कौन से लेवल तक हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि जिसके कारण मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि यूएस का इन्फ्लेशन 40 इयर्स हाई पे पहुंच चुका है। जितना एक एमर्जिंग मार्केट का नहीं है उतना एक डेवलप मार्केट का है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो उसका एंड रिजल्ट कभी भी अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और फेडरल रिजर्व यही करने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है कि 2022 में हमें 4 से 7 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा रहा है, लेकिन मार्केट में शॉर्ट टर्म में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फ्री का पैसा मार्केट में कम हो जाता है, लिक्विडिटी कम होती हुई नजर आती है। रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, ऑलरेडी इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिले हैं, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। फ्यूचर अब भी अनसर्टन है। तो ये जो 3 रीजंस हैं ये ग्लोबल रीजंस हैं, इंडिया स्पेसिफिक रीजंस नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट्स पे देखने को तो मिल ही सकता है। अब इंडियन स्पेसिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं। FIIs हमारे मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलिंग करते जा रहे हैं, कई महीनों से सेलिंग करते जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि FIIs इसीलिए माल बेच रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। ये थियरी कितनी सही है कितनी गलत है हमको नहीं पता, लेकिन फैक्ट ये है कि आज ये माल बेच रहे हैं और कब तक बेचेंगे हमें नहीं पता है। तो इसकी वजह से मार्केट क्या बहुत ज़्यादा गिर सकता है, उसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अब तक भी माल बेचते आ रहे हैं, कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला, क्योंकि DIIs अब तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन FIIs माल बेच रहे हैं तो अपसाइड तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम जो हमें नजर आता है, LIC का IPO आने वाला है। मार्च 2022 में ये IPO आ सकता है, ऐसी बात हो रही है मार्केट में। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी IPO आ रहा है, इसमें खराब क्या है, इसमें मार्केट गिर क्यों सकती है। LIC का IPO इतना बड़ा IPO है कि लिक्विडिटी उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए सेकेंडरी मार्केट से लिक्विडिटी निकल सकती है और आपको IPO मार्केट में जाती हुई नजर आ सकती है। जोमेटो, नायका, पेटीएम, बहुत से बड़े बड़े IPOs आए, मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। ये भी एक अच्छी थियरी है कि जब बड़े बड़े IPOs आते हैं तो मार्केट जनरली आपको टॉप करता हुआ नजर आता है, वहां पर अपसाइड लिमिटेड हो जाता है। तो LIC का जो IPO आ रहा है ऑलरेडी ऐसे टाइम पे आ रहा है जहां पर मार्केट प्रेशर में है। ऐसा नहीं है मार्केट रोज नए हाई लगा रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट पे आपको प्रेशर नजर आता है। और LIC का IPO तो सबसे बड़ा IPO होने वाला है, तो यहां पर लिक्विडिटी इशू आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट से लिक्विडिटी कम होती हुई नजर आ सकती है। तो ये भी एक इंडिया स्पेसिफिक इशू हमें दिखाई पड़ता है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन मार्केट में टेक्निकली कितने स्टॉक स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, कितने वीक चल रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग है। वीक है, 50 डेज का मूविंग एवरेज अगर नीचे जाता है तो वो वीक हो जाता है। एक्सट्रीमली वीक का मतलब क्या है, अगर किसी स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, उसके नीचे अगर वो ट्रेड कर रहा है तो वो हमारे लिए एक्सट्रीमली वीक हो जाता है। तो निफ्टी 50 के बारे में बात करें, 38% के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अब तक आपको स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। वीक कितने हैं, 40% के स्टॉक वीक हो चुके हैं। एक्सट्रीमली वीक कितने हैं, 22% के स्टॉक आपको एक्सट्रीमली वीक होते हुए नजर आए हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो वीक वाला सेक्शन है, ये 40% वीक चल रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग आपको जल्दी होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीमली वीक हो जाते हैं तो वहां पर वापस स्ट्रेंथ आने में आपको कई बार महीने भी लग जाते हैं। निफ्टी 50 में तो देखिए सिर्फ 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक को एनालाइज करके हम पूरे मार्केट के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास निफ्टी को छोड़ के और सारे जो इंडेक्सेस होते हैं वहां पर हमने भी इन्वेस्टमेंट किया होता है। निफ्टी के बाहर के स्टॉक को भी हमने खरीद कर रखा होता है। तो निफ्टी 500 के बारे में बात करते हैं।
हम अज्यूम करते हैं कि भाई जहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो निफ्टी 500 में तो आ ही जाएगा, 500 स्टॉक में तो आ ही जाएगा। तो निफ्टी 500 में आपको 30% के स्ट्रॉन्ग शेयर्स नजर आते हैं, 22% वीक चल रहे हैं और 48% के शेयर्स हैं जो कि एक्सट्रीमली वीक है, जो कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं। तो ये डेटा से हमें क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी में अभी तक इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर जो बड़े शेयर्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है वो आपको होल्ड करते हुए नजर आए हैं, इसीलिए एक्सट्रीमली वीक में आपको सिर्फ 22% के शेयर्स नजर आते हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात करें, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप भी आ जाते हैं, तो वहां पर ऑलमोस्ट आधे शेयर्स आपको एक्सट्रीमली वीक होते हुए नजर आए हैं। तो टेक्निकली ये जो स्टैटिस्टिक डेटा हमें नजर आता है ये भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ऑलरेडी वीक हो चुकी है, और जिस प्रकार के ये ब्रॉडर मार्केट का डेटा है आगे भी आपको ये वीक होता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी 50 के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट आप देख सकते हैं, सितंबर में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन यहां पर वॉलेटिलिटी की शुरुआत हो गई थी। अक्टूबर में तेजी आई, फिर गिरावट देखने को मिली। यहां पर आपको फुल ऑन वॉलेटिलिटी देखने को मिली, नवंबर में गिरावट हुई, दिसंबर में गिरावट हुई, यहां से आपको प्री बजट रैली देखने को मिली, लेकिन जो प्रीवियस आया था उसको ये तोड़ नहीं पाया, एक्चुअली टच भी नहीं कर पाया। वहां से फिर गिरावट देखने को मिली, प्री बजट फॉल देखने को मिला, फिर आपको तेजी देखने को मिली, और अभी फिलहाल आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे फिलहाल आपको सिचुएशन अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। ये एक फॉल हो गया, सपोज चलिए ये हम 100% का फॉल मानते हैं, इसके बाद आपको 80-90% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर उसका मतलब है कि अभी निफ्टी स्ट्रांग हो गया है। अगर इसको वीक होना था तो यहीं से वो रिवर्स हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँचा, स्ट्रांग हो गया। 80%, 90% का फॉल इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वापस क्या हुआ, ये जितना भी इसने एब्जॉर्ब किया था ये वापस आपको 80%, 90% रिट्रेस होता हुआ नजर आया। इसका मतलब है कि मोमेंटम एकदम गायब हो चुका है, और फिलहाल ये साइडवेज तो हो ही चुका है, और ये वीकर बायस लेता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 52.21 है, यहां पर आपको क्लियरली पता चलेगा, यहां पर आपको डाउन ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आता है। तो मोमेंटम खत्म है, और चांसेस ये हैं कि नीचे के साइड पे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करते हैं। मंथली चार्ट पे अभी फिलहाल के लिए तो ये फरवरी का मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब तक की सिचुएशन तो हम एनालाइज कर ही सकते हैं। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर बुलिश कैंडल ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से गिरावट देखने को मिली, और अब तक की जो कैंडल है फिलहाल के लिए साइडवेज नजर आती है। अगर लास्ट मंथ जनवरी का ये लो टूट जाता है तो आपको तुरंत ही मार्केट 16,000 की तरफ मूव होती हुई नजर आ सकती है। ये टेक्निकली कैंडल स्टिक के हिसाब से हमें दिखाई पड़ता है। मंथली RSI 73 है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम अभी कंटिन्यू है, लेकिन 73 प्लस का मंथली RSI है, तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है, थोड़ा सा यहां पर आपको कूल ऑफ होता हुआ नजर आ सकता है। तो निफ्टी में मुझे कौन से लेवल्स दिखाई पड़ते हैं, कहां तक मार्केट हमें नीचे आती हुई नजर आ सकती है। तो निफ्टी में सही कहूं तो मैं बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूं कि भाई 10,000, 12,000, 13,000 आ जाएगा। मुझे तो यहां पर 16,000 के लेवल दिखाई पड़ते हैं। एट मैक्स मुझे यहां पर 16,000 के लेवल्स नजर आते हैं। यहां तक मार्केट आ सकता है, यहां पर सपोर्ट ले सकता है, और वापस आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। उसका एक लॉजिकल रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल निफ्टी में जो टॉप कंपनीज हैं सारी की सारी ऑफकोर्स लार्ज कैप कंपनीज है, यहां पर अच्छा रोटेशन हो रहा है फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अभी जो गिरावट होगी वो निफ्टी IT की वजह से होती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, वहां पर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो उसे भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि एक्सट्रीमली सपोर्ट पे आ चुके हैं, जहां पर बाउंस बैक होना कंपलसरी जैसा हो जाता है। तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत रोटेशन देखने को मिल सकता है, और निफ्टी के जो वैल्यूएशन है, जो लार्ज कैप के वैल्यूएशन है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में अब भी हमें चीप नजर आते हैं, सस्ते नजर आते हैं। तो इसीलिए यहां पर नीचे के लेवल से बाइंग थोड़ी जल्दी हो सकती है, सेलिंग थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से मैं निफ्टी 50 में इतना ज्यादा बियरिश नहीं हूं। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। तो यहां पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमें यहां पर एक टाइप का डाउन ट्रेंड ही नजर आता है। ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, फिर से ये डाउन ट्रेंड होता हुआ नजर आया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि सितंबर के बाद से ये जो क्लोजिंग हुई है, वीकली क्लोजिंग, लोवेस्ट एवर क्लोजिंग आपको दिखाई पड़ती है। जब भी नीचे गया बाउंस बैक देखने को मिला, बाउंस बैक देखने को मिला, यहां से भी बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन ये लेवल देखिए, ये वीक देखिए, आपको
ये जो हफ्ता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिला है और जो क्लोजिंग हुई है वो भी आपको नीचे के साइड होती हुई नज़र आती है। नीचे के लेवल से आपको कोई खास रिकवरी नज़र नहीं आती है, ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो चुका है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी यहाँ पर सिमिलर पैटर्न है जैसा निफ्टी में देखने को मिला। तो अगर ये जनवरी का लो टूटता है तो तेज़ी से आपको निफ्टी मिड कैप में गिरावट देखने को मिल सकती है। कौन से लेवल्स हमें नज़र आते हुए नज़र आ सकते हैं, तो 25,000 के आसपास हमें लेवल्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऑफकोर्स जब जाते हैं ऊपर तो तेज़ी से जाते हैं, तो नीचे भी आपको तेज़ी से आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मैं ज़्यादा बियरिश नहीं हो रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली जो दिखाई पड़ता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। 25,000 के लेवल जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18-20% का फॉल दर्शाते हैं, आपको इंडेक्स लेवल पे देखने को मिल सकता है। और स्टॉक लेवल पे तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है। कितने ऐसे स्टॉक हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक गिर चुके हैं। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पर आप देख पाएंगे डाउनवर्ड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, ऊपर भी गया था, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट ही इतना खराब है, वापस गिरावट हो गई और वापस आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर सिचुएशन नजर आती है। वीकेस्ट एवर क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। ऑफकोर्स सितंबर के बाद यहाँ पर वीकेस्ट एवर क्लोजिंग हुई है और ये जो कैंडल है मिड कैप के हिसाब से तो ये साइज में भी बड़ी है। निफ्टी मिड कैप 100 की जो कैंडल की साइज थी वो छोटी थी, लेकिन यहाँ पर साइज आपको बड़ी देखने को मिली है। वीक क्लोजिंग नजर आती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी आपको देखिए वीकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रही है। भले ही अब तक ये क्लोज नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, ये लो आपको टूटता हुआ नजर आता है, तो टेक्निकली यहाँ पर हमें जो सपोर्ट्स नजर आते हैं, यहाँ पर भी ऑफकोर्स सपोर्ट्स थोड़े से नीचे ही नजर आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 के लेवल पर है, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ, 20% के आसपास, 20 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, 20-22% के आसपास का फॉल यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। मैं बियरिश होने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये मार्केट में चलता रहता है। लोग अभी बुरा मान जाते हैं कि अगर हम कहते हैं कि भाई उनका स्टॉक गिरने वाला है, स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस रखना बुरी बात नहीं है, मार्केट गिरता है, मार्केट चढ़ता है, मार्केट का काम है, लेकिन एज द इन्वेस्टर ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, तो हम पैनिक होने से बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट नीचे आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, मार्केट आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। जितने भी इन्वेस्टर्स पिछले 1-2 साल में मार्केट में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ तेज़ी देखी है, मार्केट नीचे जाता हुआ नहीं देखा है। और जो पुराने लोग हैं वो भी अभी तेज़ी में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि अभी वो जो पुरानी गिरावट है उसको भूल जाते हैं। हमें लगता है मार्केट नीचे नहीं आ सकता, लेकिन ये फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि मार्केट में एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। और बाय चांस मैंने जैसा निफ्टी के चार्ट पर कहा, निफ्टी में मैं ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, निफ्टी शायद नीचे आता हुआ नजर ना आए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि गिरावट हो सकती है। इससे क्या होता है, पैनिक नहीं होते हैं। बाय चांस मार्केट नीचे आ जाए तो आप पैनिक नहीं करेंगे, अपने क्वालिटी स्टॉक्स को बेच नहीं देंगे। तो अपने स्टॉक्स पर कन्विक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पर्सनली ये गलती की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इन्फोसिस का जो शेयर है वो भी पैनिक में बेच दिया है। कुछ प्रॉब्लम नहीं था कंपनी में, मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, मार्केट नीचे गया, मैंने इन्फोसिस को पैनिक में बेच दिया, मुझे कंपनी पर कन्विक्शन नहीं था। तो क्वालिटी स्टॉक्स को कभी नहीं बेचना चाहिए, ये सीख के बता रहा हूँ। आप मैंने जो सुन के ही आप सीख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। आपका व्यू होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जब आप खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। तो एक शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट हो जाती है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अपने स्टॉक पे अगर आपको कन्विक्शन है, अपने कंट्री पे अगर आपको कन्विक्शन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। लोग अगर नया पैसा गिरावट में नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन जो पुराना पैसा होता है हायर लेवल्स पे लगा रहता है, वहां पर पैनिक में आके बेच देते हैं। तो पैनिक सेलिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पैनिक हो जाते हैं, आपको पता होगा पहले भी मार्केट में गिरावट हुई होगी, कुछ स्टॉक्स नीचे आए होंगे, अगर आप पैनिक में माल बेच देते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गिरावट ज़्यादा संभलती नहीं है, आप गिरावट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। इसलिए फिलहाल हम बहुत से स्टॉक ऐसे भी कवर कर रहे हैं जहां पर हम स्टॉप लॉस मेंशन करते हैं। इंडिया मार्ट में हमने स्टॉप लॉस बताया था 6,500 के आसपास, वो 4,500 तक आ गया है। लोगों ने 4,500 पे एग्जिट किया, फिर से स्टॉक हमें 5.5 तक जाता हुआ नजर आया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गिरावट डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो स्टॉप लॉस रखिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में नीचे पे पैनिक सेलिंग करेंगे तो ये वापस आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो जितनी भी आपकी SIP चल रही हैं वहाँ पर आप टॉपअप कर सकते हैं। यथाशक्ति आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं बाय चांस अगर गिरावट होती है। और ब्लू चिप स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको हाई कन्विक्शन हो। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन स्टॉक पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग वहां पर कन्विक्शन नहीं रख पाते हैं। उनको लगता है 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है लेकिन कंपनी में दम नहीं है, थोड़ा नीचे जाता है बेच देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो ब्लू चिप है, अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट कीजिए, किसी और के कहने पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब लोग कहते हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, इसमें डालना चाहिए, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिए। और सबसे ज़्यादा इजी वे है कि आप यहाँ पर इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, निफ्टी के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि निफ्टी में कुछ शेयर्स खराब हो गए तो उसको निकाल के नए शेयर्स वो लोग डाल देंगे, निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो एकदम पैसिव ईजी टाइप का हो जाएगा अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। हालांकि ये वीडियो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।